अगर सब कुछ पहले से तय है, हमारी जिंदगी में हमारे जन्म से पहले ही सब कुछ लिख दिया गया है, तो मन में प्रश्न आता है कि क्या हमारी जिंदगी में पाप भी पहले से तय है, पुण्य भी पहले से तय है? अगर हमारे जन्म से पहले ही सारी कहानी लिख दी गई है कि हम कहाँ जन्म लेंगे, किस परिवार में जन्म लेंगे, कौन हमारे भाई बहन होंगे, कौन हमारे माता पिता होंगे, किस स्कूल में हमारी पढ़ाई होगी, हमारे दोस्त कौन होंगे, हमारी पत्नी कौन होगी, हमारे कितने बच्चे होंगे, जिंदगी में वो कौन समय आएगा जब हम जिंदगी में तरक्की करेंगे, अच्छा फील करेंगे। अगर ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो मन में प्रश्न आता है कि क्या पाप भी पहले से लिखा हुआ है, क्या पुण्य भी पहले से लिखा हुआ है? आइए इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि क्या हमारे जिंदगी में पाप भी पहले से लिखा हुआ है, क्या हमारी जिंदगी में पुण्य भी पहले से लिखा हुआ है? अगर सब कुछ पहले से तय है तो इसको भी तय होना चाहिए। तो आइए इस सब्जेक्ट पे बात करें। शुरू करूं इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, महाभारत में भगवान कृष्ण सब जानते थे कि क्या होने वाला है। वो ये भी जानते थे कि द्रोणाचार्य मारे जाएंगे, ये भी जानते थे कि भीष्म पितामह मारे जाएंगे, ये भी जानते थे कि कौरवों की हार होगी, पांडवों की जीत होगी, ये भी जानते थे कि अर्जुन युद्ध भूमि में जाकर दुविधा में पड़ जाएगा। वो ये भी जानते थे कि आज चक्रव्यूह रचा जाएगा और अभिमन्यु मारा जाएगा, लेकिन वो सारथी बने रहे, अर्जुन का रथ लेकर कहीं और चले गए। पर उन्होंने अर्जुन से ये नहीं कहा कि आज चक्रव्यूह में अभिमन्यु जाएगा युद्ध करने और वो मारा जाएगा। तो उन्होंने पांडवों को नहीं रोका, उन्होंने अर्जुन को नहीं रोका, जो लाखों सेनाओं की हत्याएं हुई उसको भी नहीं रोका। भगवान कृष्ण अपनी सेना कौरवों को दिए थे और पांडवों के साथ थे, उनकी अपनी ही सेना मारी जा रही थी, उसको भी उन्होंने नहीं रोका, उस पाप को भी उन्होंने नहीं रोका, अपनी ही सेना को मरने दिया, सब जानते हुए भी। तो आप एक बात बताइए कि जब भगवान लिखे हुए को नहीं बदल पाए तो क्या हम और आप बदल देंगे? गलत हमारी जिंदगी में अगर होना है वो भी पहले से लिखा हुआ है, सही अगर हमारी जिंदगी में होना है वो भी पहले से लिखा हुआ है। अगर इस संसार में कोई पुण्य कर रहा है तो प्रकृति का आदेश है तभी वो कर रहा है। इस संसार में कोई पाप कर रहा है तो प्रकृति का आदेश है तभी वो कर पा रहा है, अन्यथा कोई कर ही नहीं पाता। किसी के पास इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है कि वो किसी का बलात्कार कर देता है? कहीं ना कहीं अगर वो ईश्वर का ही अंश है तो उसके अंदर ईश्वर ने ये सद्बुद्धि क्यों न डाली? कोई अगर हत्या कर रहा है तो उसके अंदर भी ईश्वर ने सद्बुद्धि क्यों न डाली? क्यों उसको वैसा बनाया? क्योंकि ईश्वर ने ही कहा कि इस जन्म में तुमको ये सारे कर्म करने पड़ेंगे। वो क्यों करवाते हैं पाप? पहले पाप करवा लेते हैं, फिर किसी जन्म में हमें सताते हैं। भगवान को पता होता है कि हमारे चौथे जन्म में हमको दुख भोगना है, तो उससे पहले हमसे वो पाप करवा लेते हैं, इंसान से पाप करवा लेते हैं और फिर किसी ना किसी जन्म में उस पाप का सजा हमें देते हैं। तो इस संसार में जो सवाल है कि क्या पाप भी पहले से तय है, क्या पुण्य भी पहले से तय है? हाँ जी, पाप भी पहले से तय है और पुण्य भी पहले से तय है। पुण्य इसीलिए करवाते हैं, हमसे कोई पुण्य इसीलिए करवा देते हैं
ताकि हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होना हो तो उसका क्रेडिट भगवान ना ले, खुद कहे कि तुमने वो पुण्य किए थे इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में अच्छा हुआ। जैसे मान के चलिए एक लड़का है, किसी दोस्त ने कहा कि सुनो मैं घर जा रहा हूं, मेरे घर पे एक कुत्ता है, क्या तुम 10 दिन के लिए देख दोगे? वो लड़का ना चाहते हुए भी उसके घर चला गया और उसके घर जाने के बाद उसने उसकी कुत्ते की देखभाल की, 10 दिन तक सेवा भी किया। वो लड़का जो खुद अपने घर पे रहता था तो 10 बजे जगता था, लेकिन उस कुत्ते के कारण उसको सुबह 6 बजे जगना पड़ा और उसको वो बाहर लेके जाता था, टहलने के लिए लेके जाता था, सुबह भी लेके जाता था, शाम को भी लेके जाता था, जिम्मेदारी से उसको भोजन करवाता था। जब 10 दिन के बाद उसका दोस्त आया, वो अपने रूम वापस आया, अपने घर वापस आया, तो उसको एक नया प्रोजेक्ट मिल गया जो उसके लिए लाइफ चेंजिंग थी। अब उसके मन में आया कि उसने कुत्ते की सेवा की थी, इसीलिए उसको भगवान ने ये वरदान दिया, ये फल दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर ने ही तो सब करवाया, अचानक अपॉर्चुनिटी ईश्वर ने ही तो दिलवाई। तो हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है वो सब कुछ पहले से तय है। कब क्या होगा, कब हम जिंदगी में किसी पे गुस्सा करेंगे। कभी कभी आपने गौर किया होगा कि हम अपनी पत्नी पे गुस्सा नहीं करना चाहते। सुबह उठे, छोटी सी बात पे बहस हो गई, हमने उसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, बात का बतंगर हो गया, दिन भर बातचीत बंद रही। अब ये इंसान करना तो नहीं चाहता था, पर ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि हो जाता है। कभी किसी आदमी को कोई गलत नहीं सोचना चाहता है, लेकिन कभी कभी जीवन में सरकमस्टांसेस जैसे बन जाते हैं जिसकी वजह से किसी को आपको गाली देना पड़ जाता है, या आप जोश में अपनी बुद्धि खो के उसको गाली दे देते हैं और आपसे प्रकृति पाप करवा लेती है, आपको चिकन मटन खिला के पाप करवा लेती है और बाद में किसी मोड़ पे उसकी सजा देती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जिंदगी में तो सब कुछ तय है। अगर आप उस नजरिए से देखेंगे तो आप पाएंगे कि संसार में हर चीज जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। चाहे वो किसी को मार दिया जा रहा है, या हवाई जहाज दुर्घटना हो जा रहा है, या कहीं बलात्कार हो जा रहा है, या किसी को जिंदा जला दिया जा रहा है। अगर ईश्वर नहीं चाहेंगे तो क्या ये हो पाएगा? पर क्या कारण है कि ईश्वर ऐसा कराते हैं? उस इंसान के साथ जिसके साथ ये सब हो रहा है, किसी न किसी जन्म के उसके ही कर्म हैं जिसकी वजह से ये उसकी जिंदगी में हो रहा है। 8 अरब की आबादी है, सबके साथ तो नहीं हो रहा है, उसी इंसान के साथ हो रहा है क्योंकि किसी जन्म के कर्म थे, वो इस जन्म में उसके बाहर निकले और उसके साथ किसी ने गलत कर दिया, या किसी ने उसको गोली मार दी, या किसी ने उसका कुछ बुरा कर दिया। जिसने किया उसके भी कर्म बने, उसको भी प्रकृति किसी न किसी रूप में सजा देगी। तो आप जोड़ घटाव गुना भगा करेंगे तो आप पाएंगे कि संसार में जो कुछ हो रहा है, इंसान चाहे अच्छा कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है, पुण्य कर रहा है या पाप कर रहा है, हर चीज इस संसार में पहले से तय है। सब कुछ हमारे जन्म से पहले ही लिखा हुआ है।